हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख नदी, झील, जलप्रपात, दर्रे। ये सारे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या फिर वो रिवर से हो या लेक से हो, वाटरफॉल्स या फास्ट। तो ये चारों में से आपको 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना देरी के आज का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और ये 2525 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। आप सबको ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगोत्री, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी गंगा हो जाएगा, राइट आंसर। और दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है, और ये सबसे दक्षिण भारत की लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारा भारत। तो यहाँ पे जो सीमा बनाती है वो कौन सी रिवर? वो सिंधु रिवर हो जाएगी, तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी किस राज्य में प्रमुख है? तो कावेरी नदी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और किस किस राज्य में फैला है कावेरी नदी, आप हम लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसका जल विवाद भी चल रहा है, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चंबल नदी का प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो चंबल नदी का कारण क्या है प्रसिद्धि का? तो डकैत के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डकैत हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी किस प्रमुख परियोजना से जुड़ी है? तो सतलुज नदी किससे जुड़ी है? तो भांगड़ा नांगल से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको एक प्रश्न घुमा के भी पूछ देता है कि भांगड़ा नांगल नदी जो है डैम है वो किस नदी पर है? तो ये परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज रिवर, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम बंगाल के पास सुंदरबन डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी सिंधु जल संधि, और ये हुई थी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील हमारा चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि ब्यूलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ब्यूलर झील जो है अच्छा जल है, शुद्ध जल का वो मान्यता है, खारे पानी नहीं है इसमें, और ये पीने योग्य सबसे अच्छा पानी है। तो ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील आप सभी को पता है राजस्थान में स्थित है, और सांभर झील से बहुत सी नमक निकलती है, ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि भोपाल को झीलों का शहर के रूप में पहचान क्यों मिली है? क्योंकि भोपाल में कृत्रिम झीलों के कारण इन्हें झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कृत्रिम झीलों के कारण, कृत्रिम ने बनाया हुआ। कौन सी झील भारत और चीन के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी झील है? तो ये पैंगोंग झील है। ऑप्शन नंबर बी हमारा पैंगोंग झील हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोनार झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोनार जो झील है उसको कहा जाता है कि उल्का पिंड से बना हुआ है, तो इसलिए प्रसिद्ध है, और ये महाराष्ट्र में है लोनार झील।
अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी झील विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? तो विश्व धरोहर स्थलों में कौन सी शामिल है? तो लोकटक झील। लोकटक झील क्या है? ये मणिपुर में है। ऐसा तैरता हुआ झील कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, बीच में मतलब कि जो झील स्थित है वही सबसे ऊंची है, वो पैंगोंग झील है। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो हमने भी पीछे देखा कि लोकटक झील मणिपुर में है और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि झीलों के तैरते द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने भी पीछे बताया था आपको, झीलों के तैरते हुए द्वीप लोकटक झील में पाए जाते हैं जो कि मणिपुर में है। अगला प्रश्न है कि जलप्रपात से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहक लिकाई जलप्रपात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर मांडवी नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थलाई यार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो थलाई यार जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नोहकलिकाय जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मेघालय में, और ये सबसे ऊंची है, तो मेघालय में है नोहकलिकाय जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि प्रमुख बांधों से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे बांधों के बारे में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी और भिलांगना नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो हमने पीछे बताया था आपको कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो कि हमारा उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोगों को मैं कमेंट करके बताया कि हीराकुंड बांध है जो कि किस रिवर पे है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, महानदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी बताइए, नागा सागर बांध किस रिवर पे है? कमेंट करके बताइए। नहीं पता तो कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन बांध और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध कोशी परियोजना का हिस्सा है? तो कोशी परियोजना का हिस्सा है बीरपुर बांध। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बीरपुर बांध राइट आंसर। अब भांगड़ा नांगल किस में? सतलुज में। हीराकुंड महानदी पे है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध जो है हमारा केरला में स्थित है। ये आप याद रखें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है? तो दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है पंचेत बांध। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पंचेत बांध। कुछ हम देखेंगे महत्वपूर्ण बांधों से जुड़े तथ्य। कौन सा बांध एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध है? तो एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलांगना नदी पे। ये क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया था पिछले ईयर। अगला प्रश्न है कि करकट बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है? तो पीछे भी हमने देखा है सरदार सरोवर है जो कि बांध ये नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है। तो सरदार सरोवर बांध
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो रिहंद बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो मैंने पीछे भी आपको बताया है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा रिवर पे है। तो इसमें कृष्णा नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है जो कि मेट्टूर बांध है। ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है मेट्टूर बांध। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा बांध के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो भांगड़ा बांध को किस जलाशय के नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और कोयना एक रिवर भी है और किसकी वो है सहायक नदी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। माही बजाज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो माही बांध किस में है? तो राजस्थान में स्थित है। अब देखिए हम कुछ अन्य प्रमुख प्रश्न जो कि वन लाइनर टाइप का है। कौन सा बांध डिसल्ट चैम्बर के लिए प्रसिद्ध है? तो भांगड़ा नांगल बांध डिसल्टिंग चैम्बर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस बांध से कच्छ के रण को पानी मिलता है? तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा रिवर पे है, इसी से कच्छ के रण को पानी मिलता है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? मैंने पीछे आपको बताया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये है महानदी पे, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सी है? भांगड़ा नांगल बांध। और ये किस नदी पे है? बताइए जल्दी। तो सतलुज नदी पे है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो भारत का पहला बहुउद्देशीय बांध दामोदर घाटी परियोजना है। अब हम दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्रे हम देख लेते हैं क्योंकि दर्रे से भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को आपको मिला होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जयपिला दो दर्रे हैं जो कि सिक्किम में स्थित है। तो आप इसको नाथुला जयपिला को ऐसे ही याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो। जैन नाम से, जैसे जयपिला और ना से नाथुला, दोनों कहाँ है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है कि भारत और चीन को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शिपकिला दर्रा कहाँ है? कमेंट करके बताइए। बारालाचला और जोजिला, तीनों का कमेंट करके आप बताइए, आगे आपको देखने को मिलेगा। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा जो है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ऊंचा पे है, वहाँ पहाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ शिवलिंग मैंने शिव जी कैलाश पर्वत पर रखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश शिवलिंग करके आप याद कर सकते हैं। तो शिव से शिपकिला। बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बनिहाल को ननिहाल भी कर सकते हैं। ननिहाल में कहाँ? जम्मू कश्मीर जाना है। जम्मू कश्मीर बहुत ऊंचा है, मतलब कि ऊपर में है उत्तरी दिशा में, तो हमें बनिहाल जाना है। जो जिला दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जो जिला मैंने इसको दो जिला आप करके याद कर सकते हैं, तो श्रीनगर और लेह को। तो जो जिला दो जिला, इस तरह से श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? ये देशों को बोल रहा है, तो भारत और नेपाल को जोड़ता कौन? लिपुलेख दर्रा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी। अगला प्रश्न है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किन दो राज्यों को, किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। तो मनाली और लेह को जोड़ता है रोहतांगला दर्रा।
अगला प्रश्न है बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बूम बॉम इस तरह से याद कर सकते हैं, दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा किससे संबंधित है? थांगला में ठकलो, थांगला इस तरह से याद कर सकते हैं, थांगला ठकलो। तो कहाँ? चीन ठगता है भारत को, इस तरह से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत और चीन को थांगला या ठकलो, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। भारत चीन की सीमा में है थांगला दर्रा। अब देखेंगे दर्रे के बारे में आगे कि हमारे भारत के बारे में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेख, माना, नीति ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। माना, लिपू, नीति ऐसे याद कर सकते हैं, माना, लिपू, नीति उत्तराखंड में। काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा किस दो देशों को जोड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत और चीन के बॉर्डर पे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब अब तो लद्दाख हो जाएगा। तो भारत और चीन के बॉर्डर पे काराकोरम दर्रा। अगला है कि थोइला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? थोइला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, थोइला। बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में? तो बड़ा लाचला, शिव किला ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो बड़ा शिव ऐसे कर सकते हैं आप याद, बड़ा लाचला को बड़ा शिव, और शिव कहाँ रहते हैं? तो हिमालय में, तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि डीफू दर्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डीफू दर्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत और म्यांमार की सीमा के लिए। तो भारत और म्यांमार हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और म्यांमार को पहले क्या बोलते थे? तो बर्मा बोलते थे। अगला प्रश्न है कि लेडो दर्रा का दूसरा नाम क्या है? तो लेडो दर्रा का दूसरा नाम है स्टीलवेल रोड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टीलवेल रोड हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सुबह भोर हम लोग सुबह को बोलते हैं, तो भोर में सुबह थाली लेके कहाँ जाना है? महाराष्ट्र। तो भोर थाल महाराष्ट्र। तो भोर घाट थाल घाट दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस वर्ष व्यापार के लिए खोला गया था? तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो आप हमें अभी कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में है। और ये किन व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो 2006 में। आप हमें कमेंट करके बता दिए होंगे अब तक, मैं आपको बताती हूँ, सिक्किम में है। कौन सा दर्रा सिल्क रूट का हिस्सा था? तो सिल्क रूट का हिस्सा कौन सा था? तो ये नाथुला ही था। झोजिला या जोजिला जो होता है, जोजिला या झोजिला सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से हो जाएगा? तो हमारा हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, लद्दाख से हो जाएगा, झोजिला है। झोजिला सुरंग किस परियोजना से संबंध रखता? तो लद्दाख से, ऑप्शन नंबर में ए में दिया है झोजिला। अगला प्रश्न है कि ठुगरीला दर्रा किस नाम से भी जाना जाता है? तो ठुगरीला दर्रा जो है रोहतांग दर्रा है, उसको हम ठुगरीला दर्रा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है रोहतांग। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो माना, नीति, लिपू तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपू। तो मानला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपू लेख दर्रा ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ विवाद से संबंधित है? तो बुमबुला दर्रा कहाँ था? हमने पीछे पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या है? विवाद से संबंधित है चाइना के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा बी राइट आंसर। देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो आप सभी को पता है कि नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। तो ये तो हो नहीं सकता। लिपुला कहाँ है? लिपू लेक कहाँ है? वहाँ उत्तराखंड में। और जोजिला कहाँ है? तो ये हिमाचल में। तो जोजिला हिमाचल, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ये किसको जोड़ता है? ये तो हो नहीं सकता जम्मू कश्मीर, लिपू लेक और नाथुला, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का है ही नहीं। तो इसमें कौन सा जगह? बुमला। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो खारदुंगला। ये भी कहाँ है?
भारत और चीन के बॉर्डर पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा खारदुंग राइट आंसर। और ये लद्दाख और चाइना में बॉर्डर शेयर करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी फॉर यू। सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, और कहीं भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी कहीं भी हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।